हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे द टॉकेटिव बार्बर के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ब्रदर्स डिड द बार्बर हैव? नाई के कितने भाई थे? तो आंसर हो जाएगा द बार्बर हैड 6 ब्रदर्स। नाई के 6 भाई थे। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है, वाई वॉज द सुल्तान इन अ हरी? सुल्तान इतनी जल्दी में क्यों थे? तो आंसर हो जाएगा ही वॉज इन अ हरी बिकॉज ही हैड इन्वाइटेड सम ऑफ हिज फ्रेंड्स टू अ फीस्ट एट नून। वो जल्दी में इसीलिए थे क्योंकि उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को घर बुलाया था दावत के लिए दोपहर में। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो ए है, द बार्बर वॉज सेविंग द सुल्तान्स बियर्ड। जो नाई था वो सुल्तान की दाढ़ी बना रहा था। तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। सेकेंड है, द सुल्तान गेव हिम 3 गोल्ड कॉइन्स। सुल्तान ने उसको 3 सोने के सिक्के दिए थे। ये सही है, तो इसमें हो जाएगा ट्रू। सी है, द बार्बर रिफ्यूज टू लीव द सुल्तान्स पैलेस। जो नाई है उसने मना कर दिया था कि वो सुल्तान का महल नहीं छोड़ेगा। इसका भी ये है, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और डी है, देयर वर 7 ब्रदर्स ऑल टुगेदर इन द सुल्तान्स फैमिली। कि सुल्तान की फैमिली में 7 भाई थे। तो इसका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द बार्बर वॉन्ट अ लॉट ऑफ फूड? जो नाई है उसको इतना सारा खाना क्यों चाहिए था? तो आंसर हो जाएगा द बार्बर हैड इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स फॉर अ मील बट हैड मेड नो प्रिपरेशंस सो ही वांटेड अ लॉट ऑफ फूड। जो नाई है उसने अपने घर में कुछ दोस्तों को बुलाया था खाने के लिए, लेकिन उसकी कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, यानी कोई भी तैयारियां नहीं की थी, इसीलिए उसको बहुत सारा खाना चाहिए था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, लेट्स टॉक। उसका क्वेश्चन फर्स्ट है, डिड द सुल्तान इंजॉय बार्बर स्टॉक्स? वाई डू यू से सो? तो इसको आपको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है और आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसा मैं बता रही हूँ। नो, द सुल्तान डिड नॉट इंजॉय द टॉक, ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिम, देयरफॉर ही गेव हिम गोल्ड कॉइन्स एंड फूड। नहीं, सुल्तान बिल्कुल भी मज़े नहीं कर रहा था उसकी बातों से, उसको बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा था। वो उससे पीछा छुड़ाना चाह रहा था, इसीलिए उसने उसको गोल्ड कॉइन्स दिए थे, यानी सोने के सिक्के दिए थे, और खाना दिया था। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द स्टोरी डिड यू फाइंड द फनीएस्ट? तो ये भी आपको ओन वर्ड्स में लिखना है। आपको स्टोरी का जो भी पार्ट अच्छा लगता है वो आप लिख देना। और हाँ, इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लेना। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, द बार्बर वेंट आउट टू सी व्हाट टाइम इट वाज, लीविंग बिहाइंड द सुल्तान्स हैड हाफ सेव्ड। मुझे स्टोरी का वो पार्ट बहुत फनीस्ट लगा था, बहुत मज़ेदार लगा था, जब बार सुल्तान की सेव कर रहा था और आधी सेव ही हुई थी, आधा सेव छोड़ के वो टाइम देखने के लिए बाहर चला गया था। तो क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट आर द थिंग्स द सुल्तान गेव टू द बार्बर? ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो सुल्तान ने बार्बर को दिया था? तो आंसर हो जाएगा, द सुल्तान गेव 3 पीसेस ऑफ गोल्ड, ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिम एंड फ्रूट्स टू द बार्बर। मतलब क्या दिया था? 3 सोने के सिक्के दिए थे और जो भी खाना सुल्तान के लिए बना था वो सब दिया था और फ्रूट्स भी दिए थे। ठीक है। अब क्वेश्चन 4 है, डू यू थिंक द सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस? वाई डू यू से सो? क्या आपको लगता है कि सुल्तान बहुत दिलदार हैं, उदार हैं, और आपको ऐसा क्यों लगता है? तो आंसर हो जाएगा, आपको जो भी लगता है आप वो आंसर दीजिए। ठीक है। यहाँ आपका आंसर नो भी हो सकता है, जैसे मैंने यस लिख दिया है। यस, आई थिंक सुल्तान वॉज रियली वेरी जेनरस। इट इज़ सो बिकॉज ही गेव 3 पीसेस ऑफ गोल्ड एंड फूड टू द बार्बर सो एज ही कैन स्टॉप टॉकिंग एंड फिनिश सेविंग हिम। ठीक है। तो हाँ, मुझे लगता है कि वो बहुत जेनरस है, बहुत दिलदार है, क्योंकि ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उसने सोने के सिक्के दिए और अपना खाना दिया नाई को, जिससे कि वो अपनी बातें बंद करे और उसकी सेव जल्दी से जल्दी कर दे। ठीक है। अब है वर्ड बिल्डिंग। तो वर्ड बिल्डिंग में क्वेश्चन फर्स्ट है, स्टडी द वर्ड्स इन द फर्स्ट कॉलम एंड सी द चेंजेस इन दैम इन द सेकंड कॉलम। द वर्ड्स इन कॉलम सेकंड आर द अपोजिट ऑफ द वर्ड इन कॉलम ए। मतलब आप ये कॉलम देख रहे हो, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है। अब इसमें आमने सामने अपोजिट वर्ड लिखा है, जैसे कि इम्पॉर्टेंट का अपोजिट हो गया अनइम्पॉर्टेंट, पेशेंट का इम्पेशेंट, प्लेजर का डिसप्लेजर। ठीक है। अब नाउ राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे कि बिलीव, सेव्ड, परफेक्ट, सेटिस्फाई, पोलाइट, रेस्पेक्ट, प्योर। ये सारे वर्ड्स दिए हैं जिसका हमें अपोजिट बनाना है अन या इम या DIS डिस लगा के। ठीक है। जो भी लगा के इनका अपोजिट बन रहा है वो हमें लगा देना है।
जैसे कि बिलीव, बिलीव के आगे हम डिस लगा देंगे तो ये हो जाएगा डिसबिलीव, यानी बिलीव का अपोजिट, ठीक है। ऐसी सेव्ड, अनसेव्ड, परफेक्ट, इम्परफेक्ट, सेटिस्फाई, डिससेटिस्फाई, पोलाइट, इम्पोलाइट, रिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट, प्योर, इम्प्योर, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, ओबीडियंट, डिसओबीडियंट, ठीक है। तो देखिए सारे अपोजिट बनाने में हमें सिर्फ डिस लगाना है या अन लगाना है या आई एम इम लगाना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय एडिंग अन, इम और डिस टू द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब ये जो दिए हैं कुछ वर्ड्स, बुक में देखना एक बॉक्स के अंदर ये सारे जो वर्ड्स हैं वो दिए गए होंगे, टाइडी, पेशेंट, काइंड, लाइक, एबल, अपीयर, पॉसिबल, ठीक है। तो इनको हमें नीचे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना है, लेकिन ऐसे ही फिल नहीं करना, हमें कोई भी वर्ड यूज़ करने से पहले अन या आई एम इम या डी आई एस डिस लगाना है, ठीक है, उस वर्ड को कंप्लीट करने के लिए। जैसे कि फर्स्ट है द टीचर गॉट अपसेट विथ रानी बिकॉज हर वर्क वॉज अनटाइडी। तो इसमें क्या, टाइडी के पहले हम यू एन अन लगा देंगे तो हो जाएगा अनटाइडी, ठीक है। द डॉग वॉज डैश टू क्लाइंब द ट्री टू चेज द कैट। तो पेशेंट के आगे आई एम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पेशेंट, ठीक है। थर्ड है आई डैश हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड। तो लाइक के आगे डी आई एस डिस लगा दिया तो डिसलाइक होगा, तो आई डिसलाइक हॉट मिल्क आई लाइक इट कोल्ड, ठीक है। फिर है इट इज़ इम्पॉसिबल टू क्रॉस द रोड ड्यूरिंग पीक ट्रैफिक आवर्स। फिफ्थ है द मैजिशियन वेव्ड हिज मैजिक बैंड एंड मेड द रैबिट डिसअपियर, ठीक है। सिक्स्थ है द पैसेंजर्स बिकेम डैश व्हेन द ट्रेन वॉज लेट अगेन। तो हो जाएगा इम्पेशेंट। फिर है इट इज़ वेरी डैश टू मेक फन ऑफ अनदर पर्सनस वीकनेसेस। तो हो जाएगा अनकाइंड, काइंड के पहले यू एन लगा दिया तो हो गया अनकाइंड। ये हो गए हमारे फिलअप्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। नोटिस द हाईलाइटेड वर्ड्स इन द सेंटेंस गिवन बिलो। अब हमें इसमें नोटिस करना है जो भी हाईलाइटेड वर्ड है उनको, जैसे कि सो है, टिल है और वाइल है। यू ऑर्डर्ड मी टू कम सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव सेव्ड यू। वाइल ही वॉज सेविंग मी ही कुड नॉट स्टॉप टॉकिंग, ठीक है। तो आपने देखा कि हाईलाइटेड वर्ड कौन कौन से, सो, टिल, वाइल, ठीक है। नाउ यूज द जॉइनिंग वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो बॉक्स में, बुक में देखना, ये बॉक्स में होंगे आपके वर्ड्स इफ़, और, टिल, वेयर, अनलेस, सो और वाइल, ये सारे वर्ड्स दिए होंगे बॉक्स में। इनको हमें यूज़ करना है फिल इन द ब्लैंक्स में, उन वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि प्लीज़ वेट विथ मी टिल द बस अराइव्स। मतलब ये है कि आप मेरा इंतज़ार करना जब तक कि बस ना आए, ठीक है। तो इधर टिल आ जाएगा। डू यू लाइक फुटबॉल और क्रिकेट। तो ये ज्वाइन कर रहा है दो वर्ड्स को, क्रिकेट और फुटबॉल, ठीक है, तो इसलिए और आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड है माई फादर पैक्ड माई लंच वाइल माई मदर कॉम्ड माई हेयर, ठीक है, तो यहाँ वाइल आ जाएगा। फिर है वी विल रीच ऑन टाइम डैश वी गो बाय द कार। तो यहाँ क्या आ जाएगा, इफ। फिर योर स्पीच कैन नॉट बी हर्ड बाय द ऑडियंस अनलेस यू यूज अ पावरफुल माइक, ठीक है, यहाँ अनलेस आ जाएगा ज्वाइन करने के लिए। और सिक्स्थ है इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे सो दे डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक। सेवंथ है वी वेंट टू द जू वेयर वी सॉ मैनी एनिमल्स, ठीक है। अब आ गया वर्ड फन। अब वर्ड फन देखेंगे। लुक एट द वर्ड्स इन द बबल्स, राइट व्हाट यू डू व्हेन यू आर एट। अब बबल्स में देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं, सिट, ड्रिंक, प्ले, येल, डांस, सिंग, सर्व, रन, एंजॉय, बाय, वेव, साउट, राइड, ग्रीट, विन, चेयर, कम्पीट, ठीक है। तो अब इसमें पूछा है, नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं, उसमें ये पूछा है कि वहाँ आप जाते हो तो क्या करते हो, वो आपको बताना है। तो आप इसके आपके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फीस्ट, यानी आप दावत में कहीं खाने पे जाते हैं तो आप क्या करते हैं, तो उसके आगे वो वर्ड्स लिख देने हैं जो बबल्स में हैं, यानी जो ये ब्लू कलर का बबल्स में जो वर्ड्स दिए हैं उनमें से कोई भी वर्ड जो आपको लगता है कि हम दावत में जाते हैं तब ये करते हैं तो वो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। जैसे कि मैं इसके आंसर्स डायरेक्ट बता देती हूँ। फीस्ट यानी जब हम दावत पे जाते हैं तो हम सर्व करते हैं,
या आप ईट भी लग सकते हैं, ईट अगर वर्ड दिया हो तो, ठीक है, इसमें दिया नहीं है। और रेस, यानी जब रेस लगाते हैं या कहीं रेस में जाते हैं तो आप क्या करते हो, रन, विन, यानी हम दौड़ते हैं और जीतते भी हैं। क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच पे जाते तो आप क्या करते हो, खेलते हैं। सिनेमा, तो सिनेमा में जब जाते हैं तो क्या करते हैं, बैठ के मस्त मूवी देखते हैं, चेयर करते हैं। फेयर यानी मेला, मेला जब जाते हो तो आप क्या करते हो, इन्जॉय करते हो, बहुत मज़े करते हो और कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते भी हो, तो बाय और इन्जॉय, ठीक है। पार्टी, जब आप पार्टी में जाते हैं तो क्या करते हैं, डांस करते हैं, सिंग करते हैं, गाना भी बहुत से लोग गाते हैं, है ना, तो ये सब हो जाएगा। अब नेक्स्ट है लेट्स राइट। लेट्स राइट में पूछा गया है, पहले तो एक क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज योर फादर अंकल सेव हिज फेस एवरी डे। आपके पापा या आपके अंकल रोज़ अपनी सेव कैसे करते हैं, वो आपको उसमें एक बताना है, मतलब आपको पता भी होगा। ही लेदर्स हिज फेस विद सेविंग क्रीम, देन ही यूजेस हिज रेजर, ही रन्स इट ओवर हिज फेस इन इवन स्ट्रोक्स, आफ्टर दिस ही वॉशेस हिज फेस एंड वाइप्स इट टू गेट रिड ऑफ द लेदर। नाउ डिस्क्राइब 2 ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसमें पहले क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके फादर यानी आपके पापा या अंकल रोज़ सेविंग कैसे करते हैं, तो उन्होंने बता दिया कि एक सेविंग क्रीम, जो झागदार सेविंग क्रीम होती है वो लगाते हैं, उसके बाद रेज़र यूज़ करते हैं जिसको पूरे फेस पे यूज़ करते हैं छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, एंड उसके बाद वो अपना फेस धो के पोंछ लेते हैं, ठीक है, जिससे कि जो भी फेस पे अगर कुछ लगा है वो निकल जाए, ठीक है। अब नीचे दिए हैं कि नीचे 3-4 टॉपिक्स दिए हैं जिनमें आपको कोई दो चीज़ों को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट है हाउ टू सेंड अ लेटर और ईमेल, मतलब आपको बताना है कि लेटर को कैसे भेजते हैं या ईमेल को कैसे भेजते हैं, आपको कोई भी एक चीज़ बता देनी है। फिर सेकंड है हाउ टू मेक सैलेड, यानी जो भी सलाद हम बनाते हैं घर में वो कैसे बनता है, तो आप ये बता देना, आपको इनमें से जो भी अच्छा लगे। हाउ टू प्रिपेयर अ गार्डन बेड टू ग्रो फ्लावर्स, आप गार्डन बेड कैसे बना सकते हैं फूलों को उगाने के लिए। और फोर्थ है हाउ टू पेंट अ म्यूरल और वॉल पिक्चर्स, यानी हम म्यूरल यानी दीवार, ठीक है, तो दीवार को कैसे पेंट कर सकते हैं, या वॉल पिक्चर, दीवार में पिक्चर तस्वीर कैसे बना सकते हैं। तो आपको इनमें से कोई भी 2 टॉपिक एक्सप्लेन करना है, जो भी आपको आता हो, अच्छा लगता हो। तो मैं यहाँ आपको 2 टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। फर्स्ट है हाउ टू सेंड एन ईमेल, तो मैं आपको बताती हूँ कि ईमेल कैसे सेंड किया जाता है। तो फॉर सेंडिंग एन ईमेल वन नीड्स टू स्टार्ट इंटरनेट, सबसे पहले इंटरनेट चालू करना है। ओपन द वेबसाइट विच सपोर्ट्स योर ईमेल आईडी, उस वेबसाइट को ओपन करना है जहाँ आपकी ईमेल आईडी सपोर्ट करती हो। देन लॉग इन टू योर ईमेल अकाउंट, फिर आपको अपना ईमेल अकाउंट लॉग इन करना है। फिर चूज़ द ऑप्शन कंपोज और न्यू मेल, मतलब 2 ऑप्शन में आप कोई भी चूज़ कर लेना, कंपोज या न्यू मेल, ठीक है। यू विल हैव एन ईमेल पेज बिफोर यू, आपके पास ईमेल पेज आ जाएगा। यू नीड टू राइट द रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस, फिर आपको रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस डालना है। रेसिपिएंट का मतलब है जो जिसके पास ये हम भेज रहे हैं उसका एड्रेस, ठीक है। मेंशन द सब्जेक्ट एंड देन अटैच द फाइल इफ एनी कंटेनिंग फोटो कंटेंट एक्सेट्रा, फिर हमको जो भी जिस सब्जेक्ट के ऊपर में आप लिख रहे हो, मतलब किस बारे में है वो लिख देना है। उसके बाद जो भी फाइल हो आपको वो अटैच कर देनी है, जो भी अगर फ़ोटो सेंड करना है तो वो लिख देनी है, और जो भी आपको लिखना है वो सारा लिख देना है कि क्या क्या किस बारे में है, वो सब लिख देना है। देन क्लिक ऑन द सेंड बटन टू द सेंड द ईमेल, उसके बाद आपको सेंड बटन पे क्लिक करके उस ईमेल को सेंड कर देना है। तो ये होगी सारी प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हाउ टू मेक सैलेड, यानी सलाद कैसे बनाते हैं। आई थिंक सबको पता होगा और सबने अपने पेरेंट्स को भी देखा होगा कि वो कैसे सैलेड बनाती हैं, वही आपको यहाँ लिख देना है। वॉश कैरेट रेडिश एंड कुकुम्बर थ्रूली, मतलब जो भी वेजिटेबल्स हैं या आप सैलेड में जो भी खाते हैं वो आपको वॉश करके कट कर लेना है। कट देम इनटू स्मॉल स्लाइसेस, तो छोटे छोटे स्लाइसेस में आपको कट कर लेना है। प्लेस देम ऑन अ प्लेट में रख देना है। एंड ऐड सम सॉल्ट एंड लेमन जूस टू इट, उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दो और थोड़ा सा नमक। नाउ द सैलेड इज़ रेडी टू बी सर्व्ड, अब ये खाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।